ये बगदाद के शहर में एक घराने की कहानी है कि कैसे अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया और सब्र का नतीजा क्या निकला। उस शहर में एक रात एक घर से चीखो पुकार की आवाजें आ रही थीं। हाशिम की बीवी हाशिम से तेज आवाज में शिकायतें कर रही थीं। बच्चे भी रो रहे थे। हाशिम ने सर झुकाया हुआ था और अपनी बीवी का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। ये सदियों पहले की बात है जब पूरे बगदाद शहर में गुर्बत आई हुई थी। हाशिम के बच्चे कई दिनों से भूखे थे। वो बाजार गया कि देखे कुछ बच्चों के लिए ले आए, लेकिन कुछ भी न मिला। बीवी ने कहा, कोई काम रोजगार करो, अगर ऐसे बैठे रहे तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। बीवी की बात सुनकर वो बहुत परेशान हुआ। बीवी से कहा, खुदा पर भरोसा रखो, वो मेहरबान है। फिर घर में कुछ तलाश करने लगा ताकि बीचे। आखिरकार एक लंबी रस्सी नजर आई। हाशिम ने कहा, मैं ये बेचूंगा ताकि बच्चों के लिए कुछ ला सकूं। खुदा पर तवक्कुल करके निकला, हर गली कूचे घूमता रहा। आखिरकार एक खरीदार मिला। उसने कहा, मैं उस रस्सी के तुम्हें 1 दिनार दूंगा। हाशिम ने कहा, मैंने ये कई साल पहले 5 दिनार में खरीदी थी। खरीदार को पता था कि हाशिम मजबूर है। उसने कहा, अगर 1 दिनार में देते हो तो ठीक है, वरना नहीं लेता। हाशिम की आंखों के सामने बच्चों की भूख आ गई। फौरन कहा, ठीक है, ले लो। उसने रस्सी 1 दिनार में बेच दी और घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सोच रहा था कि बच्चों के लिए क्या लूं कि देखता है एक जवान और एक बूढ़ा झगड़ रहे हैं। जवान इतना गुस्से में था कि लग रहा था अभी बूढ़े का गला दबाएगा और मार डालेगा। हाशिम गया और पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, बेटा देखो, ये जवान सिर्फ 1 दिनार के लिए चाहता है कि मुझे दरबार ले जाए और वहां कैद करे। मेरे पास अब कुछ नहीं कि उसे दूं। अगर मैं जेल गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? हाशिम ने सोचा, क्या मुझसे ज्यादा उस बूढ़े को जरूरत नहीं? उसने वही 1 दिनार जवान को दिया और बूढ़े को आजाद किया। बूढ़े ने हाथ उठाए और दुआ दी, ऐ जवान, अल्लाह तुम्हें इसका 100 गुना सवाब दे। हाशिम फिर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सोच रहा था, मैं मजबूरन खाली हाथ जा रहा हूं, मगर दिल में सुकून है कि नेक काम किया। घर पहुंचा तो बीवी ने जब खाली हाथ देखा फिर शिकायतें शुरू की। घर के लिए कुछ नहीं लाए, रस्सी से भी हाथ धो बैठे। हाशिम ने सारी कहानी बताई। बीवी ने कहा, मैं जानती हूं कि तुमने एक मजबूर की मदद की, लेकिन यह भी सोचना चाहिए था कि हम खुद कितने मजबूर हैं। हाशिम सर झुकाए खड़ा था और कुछ न बोला। वो जानता था कि बीवी की बातें कड़वी हैं मगर सच हैं। उसने कहा, अब हमारा 1 दिनार तुम्हारे रोने से वापस नहीं आएगा। अब सोचना है कि कोई और रास्ता है या नहीं। अचानक हाशिम को वो संदूक याद आया जो उसने कभी घर के सामान रखने के लिए खरीदा था। बीवी से कहा, वो वैसे भी खाली पड़ा है, वही बेच दूंगा। बीवी ने कहा, ये याद रखना कि संदूक अच्छे दामों में बेचना ताकि कुछ दिनों का गुजर बसर हो सके। ऐसा ना हो कि वो भी बेच दो और फिर खाली हाथ आओ। हाशिम ने हाँ में सर हिलाया और अगली सुबह निकला कि संदूक बेच दे। वो जगह गया जहां लोग पुरानी और नई चीजें बेच रहे थे। हाशिम ने भी आवाज लगाई। कुछ देर में चंद खरीदार आए और कीमत पूछी। हाशिम ने कहा, 10 दिनार। सब ने कहा, यह पुराना संदूक 10 दिनार में कौन लेगा, और चले गए। शाम होने को थी कि एक और खरीदार आया। हाशिम ने सोचा, अगर इससे भी 10 मांगूंगा तो शायद ये भी चला जाए। फौरन कहा, 5 दिनार। खरीदार ने कहा, भाई ये पुराना संदूक 5 दिनार का कौन लेगा? हाशिम ने कहा, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे भूखे हैं, ऐसा ना करो। ठीक है, 3 दिनार दे दो। खरीदार ने कहा, ठीक है, 3 दिनार में लेता हूं। हाशिम ने संदूक बेचा और सोच रहा था कि क्या लूं। रास्ते में देखा एक औरत बहुत कमजोर बैठी है, जैसे आखिरी रात हो। वो एक हकीम के घर की दीवार से टेक लगाए थी और उसका बेटा पास बैठा रो रहा था। हाशिम ने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कहा, भाई क्या बताऊं, मेरी माँ सख्त बीमार है। मैं उसे हकीम के पास लाया, लेकिन हकीम कहता है कि इलाज के लिए 3 दिनार दे दो। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं। मैं 3 दिनार कहाँ से लाऊं? हाशिम ने यह मंजर देखा तो दिल में सोचा, क्या करूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। ऐ अल्लाह, कैसी आजमाइश में डाल दिया। लेकिन फिर कहा, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। उसने 3 दिनार उस जवान को दे दिए। जवान ने हाशिम की सखावत देखी तो रोते हुए शुक्रिया अदा किया
और माँ को हकीम के पास ले गया। हाशिम घर आया मगर दरवाजे पर सोचने लगा, बच्चे इंतजार में होंगे, बीवी फिर नाराज होगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। बीवी की शिकायतें और बच्चों का रोना। हाशिम ने कहा, किसी की जान बचाना जरूरी था, ये उनका नसीब था, हमारा नसीब जो होगा जरूर मिलेगा, नाशुक्री ना करो। बीवी ने कहा, तुम्हारे अपने बच्चे मर रहे हैं और तुम ऐसी बातें करते हो, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा, क्या खाएं। इसी वक्त हाशिम की नजर अपने पुराने जूतों पर पड़ी। कहा, कल ये बेच देता हूं। बीवी ने कहा, ये पुराने जूते कौन खरीदेगा। हाशिम ने कुछ ना कहा। सुबह वो नंगे पांव निकला और आवाजें लगाता रहा, लेकिन दिन खत्म हो गया। शाम हो गई मगर किसी ने जूते ना खरीदे। हाशिम थका हुआ और अफसुर्दा वापस आया और दीवार के किनारे बैठ गया। सोचने लगा, कैसे जाऊं घर, बीवी का कैसे सामना करूं। इसी सोच में था कि एक और आदमी पुराने कपड़ों में आया और हाशिम के पास बैठ गया। उसके हाथ में भी एक छोटी सी मछली थी। उसने कहा, मेरी बाकी मछलियां लोगों ने खरीद ली, मगर ये छोटी सी है, कोई नहीं खरीदता। हाशिम के जहन में आया, चाहे छोटी है लेकिन कम से कम आज खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, तुम मुझे मछली दे दो और मेरे जूते रख लो, वैसे भी हमारे पास खरीदार नहीं आते। दोनों मान गए और अपनी राह चल पड़े। हाशिम घर आया, बीवी ने मछली देखी तो खुश हुई। शुक्र है आज बच्चों के लिए कुछ है। वो मछली साफ करने लगी। जैसे ही मछली का पेट चीरा, अचानक चीख निकली, या अल्लाह, ये क्या है। देखा कि मछली के पेट में एक मोती है जो रात के अंधेरे में चमक रहा था। दोनों खुशी से सजदे में गिर गए। इस रात उनके घर से खुशी की आवाजें आ रही थीं। पूरी रात अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह सवेरे हाशिम जौहरी की दुकान गया। दुकान खुलने का इंतजार किया। जब दुकान खुली तो हाशिम ने वो मोती सोने के सक्कों में बेच दिया। इसी दिन घर के लिए सामान, कपड़े, खाने पीने की चीजें और बिस्तर खरीदा। खुशी खुशी घर आया। सब खुशी के मारे रो रहे थे। अब हाशिम गरीब न रहा। उसने एक अच्छा घर बनाया। लोग मदद मांगने उसके पास आने लगे। हाशिम ने जमीनें खरीदी और उनमें गंदुम उगाता, गरीब लोगों को मजदूरी देता ताकि उनके बच्चे भूखे न सोएं। एक रात एक आदमी उसके दरवाजे पर आया। हाशिम ने दरवाजा खोला और एक गरीब शख्स को थके हुए चेहरे के साथ खड़ा देखा। हाशिम ने कहा, आओ मेरे साथ बैठो और खाना खाओ। लेकिन वो शख्स बोला, नहीं, मैं खाने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाशिम ने दिल में सोचा, कभी मैं भी ऐसे ही हाल में था जब मेरे बच्चे भूखे थे और मेरे पास कुछ न था। उसने फौरन अंदर जाकर 3 सोने के सक्के निकाले और उस आदमी को देते हुए कहा, ये लो, उनसे अपने बच्चों, बीवी और अपने लिए जिंदगी संवारो। वो गरीब शख्स मुस्कुराया और बोला, हुजूर, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में सब कुछ है, मगर मैंने लोगों से सुना था कि आप बहुत सखी और मददगार हैं। शुरू में मुझे यकीन ना आया, इसलिए मैं खुद देखने आया। अब मैं जान गया हूं कि आप वाकई बहुत नेक और सखी इंसान हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपको ये सब कुछ अता किया है। ये सुनकर हाशिम भी मुस्कुरा दिया और एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुश्किल वक्त में सब्र और भरोसा रखने वाला इंसान कभी तन्हा नहीं रहता। जब दिल से नेकी की रोशनी जलती है और दूसरों की मदद की जाती है तो अल्लाह खुद हर राह आसान कर देता है। हाशिम ने सच्चाई, सखावत और सब्र के साथ अपनी जिंदगी बदल दी और इसकी मेहनत और नेकियों का अजर न सिर्फ दुनिया में मिला बल्कि दिल की गहराइयों में भी सुकून और खुशी बस गई। यही हकीकत है कि जब हम दिल से नेकी करते हैं तो दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह अपनी मेहरबानियों से नवाजता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और मजीद ऐसी हकीकी और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।